Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope that you all will be doing very well. Your feedback shows me that you are enjoying our lecture very much, and thank you very much for your feedback and for your attention. Today we will discuss about general physical examination, and I think it is the third unit of health assessment. These are the contents of our lecture. First of all, identify the general principles of conducting an examination. Under this heading, we will discuss about the basic principles and preparation of the patient, preparation of the environment, and preparation of the nurses to conduct a proper physical examination. And after that, we will discuss about the equipments which we need for the examination, and describe the appropriate technique of inspection. Palpation, percussion, and auscultation will be discussed after these two contents in detail. And afterward, we'll discuss about the procedure, sequence, and overall impression of the health of the person, of client, or guidelines of documentation of physical examination, and how we will document our findings on a documentation sheet of physical examination. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. आज हम ये दो कंटेंट्स जो स्टार्टिंग वाले हैं इनको इन डिटेल करेंगे हमारे इस लेक्चर में, और उसके बाद पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जो है टेक्निक्स और ये जो फाइंडिंग्स हैं उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर पार्ट 2 में करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और व्यूवर, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले. जी, स्टार्ट करते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन, इट इज़ एन इवेल्युएशन ऑफ बॉडी एंड इट्स फिजियोलॉजी यूजिंग दिस टेक्निक्स सच एज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली है क्या? इन फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली देयर इज वी इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं फंक्शनिंग को, अपने बॉडी के फंक्शनिंग को, मीन्स के मुख्तलिफ सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम हो गया, स्किन सिस्टम हो गया. तो कौन से हम उसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन की, पाल्पेशन की, परकशन की और ऑस्कल्टेशन की. तो ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. तो फिजिकल एग्जामिनेशन ये हुआ कि हम ओवरऑल जो है एक पहले जनरल सर्वे करते हैं जिसमें हम ओवरऑल व्यू लेते हैं पेशेंट का, जैसे कि पेशेंट का जो है जनरल जेस्चर क्या है, पेशेंट की अपीयरेंस कैसी है, पेशेंट की सिमेट्री है नहीं है, पेशेंट की हाइजीन लेवल क्या है, पेशेंट का वाइटल साइंस वगैरह और हाइट और वेट वगैरह देखा जाता है. ठीक है, और उसके बाद फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं उसमें हमने बॉडी फंक्शन जो उनकी फिजियोलॉजी को इवेल्युएट करते हैं. जी, बेसिक प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सप्लेनेशन. हमारी जो कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन बेसिक प्रिंसिपल का पहला कंपोनेंट है कि एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. हम हमेशा जो भी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि एक्सप्लेन करना है हमने पेशेंट को जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं. तो हेल्थ असेसमेंट में या फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है कि पेशेंट का हमने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के बाद जो है पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री हुई है, हेल्थ हिस्ट्री के बाद पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होना है. तो हमने ड्यूरिंग इंटरव्यू और हेल्थ हिस्ट्री के बाद ही पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्यों करने जा रहे हैं, रीज़न बतानी है, और उसके बाद ये हम कैसे करेंगे वो भी बताना है पेशेंट को. ठीक है, और साथ साथ आपने पेशेंट को बताते जाना है कि अब मैं आपका ये सिस्टम जो इसको चेक कर रही हूँ और आपको थोड़ा सा जो मैं आपकी मीन्स के स्टेथ के साथ ऐसे चेक करूँगी, या ये कि पेशेंट को एक्सपोज करते हो मैं आपकी स्किन चेक कर रही हूँ, पल्पेट करते हो तो आप पेशेंट को बताओगे, परकस करते हो तो आप पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, ओके जी. एनाटॉमिकल ओरिजिन ऑफ पेन, अगर पेशेंट को कोई पेन वगैरह है पहले आप रैपो बिल्ड करोगे पेशेंट के साथ, कि आप मतलब एक्सप्लेन करोगे, पेशेंट के साथ टाइम विश करोगे, पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन दोगे. वो तो पहले ही आप इंटरव्यू में दे चुके हो, आपकी रैपो बिल्ड होती जा रही है. आप जब पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्ड करते हो, एक ट्रस्ट मेंटेन करते हो, तो पेशेंट का क्या होता है कि पेशेंट को आप शो करते हो कि आप उसकी केयर कर रहे हो. तो पेशेंट की एंजाइटी जो डिप्रेशन उसका है रिलेटेड टू फिजिकल एग्जामिनेशन वो रिड्यूस हो जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से एग्जामिन पेशेंट को कर सकते हो और पेशेंट रिलैक्स होता है. उसके बाद एनाटॉमिकल ओरिजिन ऑफ पेन देखोगे, पेशेंट को कहीं पेन हो रहा है, आप पेशेंट से पूछोगे कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा. सपोज कि पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप इस एरिया को हाईलाइट कर लोगे और पेशेंट, ताकि आप उस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है परकशन, पाल्पेशन या ऑस्कल्टेशन, आप उस एरिया को जो है हर्ट ना करो.
असेस कोग्निशन और मूड एंड बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, आपके पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग भी देखोगे, उसका मूड भी देखोगे। हेड टू टो अप्रोच, आप हेड से स्टार्ट करोगे और सारे सिस्टम वाइज जो है वो आप आई, उसके बाद फेस, नोज, ये फेस करके फिर हेड, नेक, ये सारा करके फिर जो चेस्ट एग्जामिन, एब्डोमेन, और ये आप नीचे आते जाओगे। हेड टू टो आपकी अप्रोच होगी। उसके बाद स्टैंडिंग और राइट साइड, हमेशा अपने पेशेंट की राइट साइड पे खड़े होना है। नॉर्मल टू एबनॉर्मल, जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं उसको पहले देखोगे, जो एबनॉर्मल है उनको बाद में देखोगे। सपोज कि एब्डोमेन का कर रहे हो तो जिस जगह पे पेशेंट को पेन हो रहा है वो आप एंड पे देखोगे, लेकिन बाकी सारा एब्डोमेन जो उसको आप पहले असेस कर लोगे। बॉडी सिमेट्री फ्रॉम बोथ साइड, अगर आप एक साइड की देखते हो मींस के असेस करते हो तो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे आपने पेशेंट का लंग जो है उनको अस्कल्टेट किया है, हार्ट को अस्कल्टेट किया है, तो वो आप लेफ्ट पे करोगे। राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन आपने असेस किया है, परकस किया है, पल्पेट किया है, तो अब आप लेफ्ट पे करोगे। ठीक है, इसी तरह करके राइट लेग की है तो अब आप लेफ्ट लेग करोगे, राइट किया है फुट तो अब लेफ्ट करोगे। इसको कहेंगे सिमेट्री। ठीक है, ओके जी। स्टेप्स कौन से हमारी प्रेपरेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रिपेयर फिजिकल सेटिंग। हमने पेशेंट को जिधर एग्जामिन करना है उसको सेट करना है, उस एरिया को जिस रूम में हम कर रहे हैं, तो हमने ये ख्याल रखना है कि पेशेंट का एरिया जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, रूम जो है उसका टेम्परेचर जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का हमने ड्रेस जो है वो पेशेंट को एक्सपोज किया हुआ है और उसको हमने हॉस्पिटल ड्रेस जैसे गाउन वगैरह पहनाया हुआ है, तो उसमें पेशेंट फील कर सकता है कि उसको ठंड फील कर सकता है, कोल्ड फील कर सकता है, तो हम पेशेंट का टेम्परेचर जो रूम का मेंटेन करेंगे। अगर वो नहीं पॉसिबल तो फिर हम पेशेंट को ब्लैंकेट दे देंगे। उसके बाद है इंटरप्शन फ्री एरिया। ऐसे एरिया में आप करोगे यहाँ पब्लिक ट्रैफिक कम हो, मीन्स के लोगों का आना जाना कम हो, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्वाइट एरिया फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद आपका एरिया क्वाइट होना चाहिए जिधर आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई टीवी वगैरह है या रेडियो है उसको टर्न ऑफ कर दोगे। अगर कोई नॉइसी इक्विपमेंट्स हैं तो उनको आप साइड पे करोगे। एडिक्वेट लाइटिंग प्रिफरेबली तो यही है कि आपने पेशेंट की स्किन का जो प्रॉपर कलर है वो देखने के लिए आपको सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आपकी जो लाइट है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। चेक योर इक्विपमेंट एंड टेबल, आपका टेबल और आपके इक्विपमेंट जो उसको आपने पहले चेक कर लेना। वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, अगर रेंज में होनी चाहिए। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, आप पेशेंट को पहले कंफर्टेबल करोगे। और उसके बाद ऑब्जर्व स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, आप पेशेंट के लिए हैंड वॉशिंग करोगे। उसके बाद पेशेंट की आप हैंड वॉशिंग करोगे और उसके बाद जो है ग्लव्स वगैरह और बाकी सारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन जो है वो लेंगी। वो डिपेंड करता है कि आप पेशेंट का क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टू आपने कौन कौन सी इक्विपमेंट्स जो है वो पीपीईज आपको कौन कौन सी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल्फ प्रेपरेशन, पेशेंट आपने एनवायरनमेंट का प्रेपरेशन तो कर ली, किस जगह पे आपने करना है, अब आपने अपनी भी प्रेपरेशन करनी है कि आपको बिल्कुल एनजाइटी फ्री होना चाहिए। हमारा पेशेंट जो कि मुख्तलिफ उसके फियर्स हैं, मुख्तलिफ फोबियाज उसके माइंड में हैं कि मतलब मेरे साथ आप पता नहीं क्या एग्जामिनेशन, मेरी इसके बाद डायग्नोज क्या होगा, आप पता नहीं कि किस तरीके से एग्जामिन मुझे करेंगे, क्या मेरा होने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा फोबियाज होते हैं पेशेंट के माइंड में, काफ़ी ज़्यादा फियर्स होते हैं। आर दो कि हम साथ साथ पेशेंट को बताते जा रहे हैं, लेकिन जब हम खुद ही एनजाइटी में होंगे तो हम पेशेंट पे रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी एनजाइटी को, और पेशेंट जो है वो और ज़्यादा जो है डिप्रेस और परेशान होगा और उसका ट्रस्ट जो है वो भी ब्रेक होगा। ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑर्गेनाइज तरीके से हेड टू टो हमने कहा, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ कहा, हमने सिमेट्री कहा, तो ये सारे आपने देखने हैं। मैनरिज्म मीन्स के पेशेंट को आपका टच जो है वो बिल्कुल थेराप्यूटिक टच होना चाहिए। पेशेंट की हैंडलिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा एटिकेट्स वाली हो। और उसके बाद आपका पेशेंट को स्पोर्ट्स, या पेशेंट का आप एग्जामिन कर रहे हो, पेशेंट को आप फ्रंट से चेस्ट देखी है, आप बैक से अगर देख रहे हो तो आस्कल्टेट कर रहे हो, या परकस कर रहे हो, या पल्पेट कर रहे हो, तो पेशेंट के साथ आप पोजिशनिंग मुख्तलिफ चेंज कर रहे हो, तो आप पेशेंट के साथ हेल्प करें उसकी। हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी वांट टू प्रिवेंट अवर पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन और अक्वायर नॉलेज एंड प्रैक्टिस विद क्लास में। अगर आपकी एंजाइटी ज़्यादा हो रही है तो प्रायर टू एग्जामिनेशन आपको अपनी प्रैक्टिस करें, अपना नॉलेज जो है और अपनी प्रैक्टिस जो है वो एग्जामिनेशन को उसको एनहांस करें। कैसे कि अपने क्लासमेट या अपने इंस्ट्रक्टर या मेंटोर के साथ उसको रिपीटेडली करके या उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके या उस प्रैक्टिस करके। इक्विपमेंट्स प्रेपरेशन होगी विद इन रीच एंड रेडी होनी चाहिए। आपका टेबल जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो पास ही आपका टेबल और आपकी इजी एक्सेस होनी चाहिए। अरेंजमेंट में होना चाहिए कि आपने हेड टू टो कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में जो है ग्लव्स चाहिए वो पहले आपके हों। सेकंड पे आपका जो है आपने अगर आइज कर रहे हो तो आइज करनी है, तो इसका मतलब है कि आपकी पेन लाइट साइड वो आगे आपका जो है नोज या माउथ की है, तो उसके लिए टंग डिप्रेसर, ईयर बड्स, दिस एंड दैट, वो आपको एक सीक्वेंस से पढ़ा हो। एक्स्ट्रा पीसेस होने चाहिए, बिल्कुल ये ना हो कि एक सिंगल पीस है और उसमें प्रॉब्लम हुई है तो आपके पास दूसरा भी होना चाहिए, जैसे कि टंग डिप्रेसर।
या नेजल स्पेकुलम या ऑटोस्कोप के आगे। ओके जी, वार्मथ ऑफ इक्विपमेंट जो है उनका भी ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि पेशेंट हर्ट ना हो। बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी होना चाहिए। अब थर्ड हमारा है, हमने एनवायरनमेंट भी प्रिपेयर कर लिया है, हमने खुद को भी प्रिपेयर कर लिया है, और अब अप्रोचिंग एंड प्रिपेयरिंग द क्लाइंट। अब क्लाइंट को हमने कैसे करना है, उसके लिए ये है कि एस्टेब्लिशिंग अ गुड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट इज वेरी क्रूशियल। At the end of the interview, explain to the client the physical examination is follow and explain what the examination will involve। ठीक है, ये पहले हम बात कर चुके हैं, हमने पेशेंट को बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं, साथ साथ बताते जाएंगे। उसके बाद ब्लैडर एम्प्टी पेशेंट का होना चाहिए, बिकॉज अगर ब्लैडर पेशेंट का एम्प्टी नहीं होगा तो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा, आप एब्डोमेन को और उसके जेनिटेलिया को प्रॉपरली असेस नहीं कर सकोगे, और उसके बाद पेशेंट भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और उसके बाद आपका पेशेंट सपोज कि आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, दरमियान में पेशेंट को जाना पड़ता है, पेशेंट वॉशरूम की डिमांड करता है, तो आपका क्या होगा कि आपकी एक सीक्वेंस जो है, आप इंटरप्ट भी होंगे, पेशेंट एक आपका सीक्वेंस जो वो भी ब्रेक होगा। ठीक है, तो कंफर्ट पेशेंट का कि उसका जो हेड लेवल है पेशेंट का वो, और उसके बाद पिलो अगर पेशेंट को चाहिए तो उसका कंफर्ट लेवल, प्राइवेसी उसको पेशेंट को जितनी चाहिए वो सारा कंफर्ट लेवल आपने देखना है, प्रॉपरली कवर होना चाहिए पेशेंट भी, और जिस एरिया को आपने देखना है, असेस करना है, उसी को एक्सपोज करें। बिगिन एग्जामिनेशन विद लेस इंट्रूसिव प्रोसीजर सच एज वाइटल साइंस को पहले आप कर लें ताकि पेशेंट जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि, और सीक्वेंस से आप फिर नेक्स्ट स्टेप्स करते जाओगे। थ्रू आउट द प्रोसीजर एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट एंड व्हाई यू आर परफॉर्मिंग। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीटेडली आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमें रिपीटेडली पेशेंट को साथ साथ बताते जाना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू असेस योर चेस्ट। ठीक है, तो अब मैं उसके बाद एब्डोमेन जो भी आप कर रहे हो। सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल रखना है। फिंगर नेल्स आपके बिल्कुल फायर होने चाहिए ताकि पेशेंट को हर्ट ना करे। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, और इसके अलावा आप देखोगे पेशेंट को अगर सिक्रीशंस वगैरह हैं तो आपको मास्क चाहिए या गॉगल्स वगैरह और गाउन वगैरह। फॉल प्रिवेंशन के लिए कि पेशेंट कहीं गिरे ना, आप उसकी बेड साइड रेलिंग का देखोगे। अप्रोच द क्लाइंट ऑन राइट साइड, हमेशा आपने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो फिर भी आपने पेशेंट को राइट साइड से ही स्टार्ट करना होता है। Position, these are the position which we are using in medical examination and different diagnostic procedures. First of all, prone position in which patient is on, पेशेंट जो है वो उल्टा लेटा हुआ है, और अगली हमारी जो पोजीशन है वो है स्पाइन जिसमें पेशेंट सीधा है, और फॉलोअर्स को हम सिटिंग पोजीशन भी कहते हैं। उसके बाद रिकम्बेंट वो लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, और टेंडन बार पोजीशन। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस व्हिच वी यूज फॉर डिफरेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन लाइट, जो कि हमारी पेन लाइट जो है, ये पेन लाइट जो है हमारी जिसमें एग्जामिनेशन हम म्यूकस मेम्ब्रेन, आई, प्यूपिल वगैरह को देखने के लिए। हेड लाइट है जो हमारी हेड लाइट जो हमारी स्किन वगैरह ये सब कुछ देखने के लिए। उसके परकशन हैमर जिसके साथ हम परकस करके जो रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करेंगे। स्टेथोस्कोप जिसके साथ हम आस्कल्टेट करेंगे। एब्डोमेन को भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हो सकता है, और हार्ट को भी हो सकता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए। ट्यूनिंग फोक जो कि हेयरिंग वगैरह को असेस करने के लिए। और उसके बाद टंग प्रेसर, और हमारे पास है पेपर टॉवल, और स्फिग्नोमेनोमीटर, बीपी, और थैल्मोस्कोप, आई एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोप आपके आई ईयर को, और नेजल स्पेकुलम जो है। ठीक है, दीज आर द इक्विपमेंट्स विच वी यूज इन आवर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही हमारे 2 कंटेंट जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब पार्ट 2 में जो है हम नेक्स्ट इसकी डिस्कस करते हैं कि हमारा कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक, शेयर और डू कमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।